ये पचड़वा दरबार कल्याण का दरबार। आप भक्तों का कल्याण कैसे हो? आप भगत जन तो कहाँ हो जाओ तांत्रिकों के चक्कर में। आप दुखी हैं, परेशान हैं। अब किसी ने छान नहीं दिया, किसी ने वोट नहीं दिया, अब किसी का सहारा नहीं मिला। आप पचड़वा दरबार में आए हैं, माता जी की आराधना कराइए। देखा जाता आप भगत आराधना करना नहीं चाहते, यानी आप भगत जन आराधना करना नहीं चाहते। जिस कारण से किसी ओझा तांत्रिक के यहाँ जाते हैं और वो ढेर का जो दुख समस्या होता है ढेर खाली बताते हैं, बतियाते हैं, वो बतियाता है। अभी जानने के लिए जाते हैं हम कहाँ परेशान बाटी, कौन दुख बा, भूत व्यार आयल बा, झाड़ू चुन आयल बा, कहीं गलत व्यार आयल बा, क्यों करा दे ले बा, ऊपर झापड़ बा, जानने के लिए जाते हैं। और अगला आपको बतियाता है, उसमें आपको संतुष्टि मिलता है। कहीं बतियाने से कुछ समाधान नहीं होता, आराधना से समाधान होता है। आप किसी मंदिर में जाइए, क्या करेंगे? किसी दरबार में, किसी मंदिर में जाइए, आप दोनों पूजा पाठ की सामग्री चढ़ा लीजिए, फल मिठाई लड्डू पेड़ा सोने चांदी मंदिर मूर्ति बनवा दीजिए, फिर आपको हाथों जोड़ना पड़ेगा। आपको तो फुलवा नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है, तो भी आपको हाथ जोड़ना पड़ेगा। और लाखों करोड़ों अरबों खरबों के अगर आपने पूजा पाठ चढ़ाया तभी आपको पूजा, तब आपको हाथ जोड़ना पड़ेगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आराधना से माता जी प्रसन्न होती हैं। यदि फल फूल धूप दीपक कपूर अगरबत्ती से माता जी प्रसन्न हो जाए, कोई देवी लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाए, कमल के फूले से, कमल गट्टा से, लड्डू पेड़ा से, या फिर कोई रोग दोष, कोई भी देवी देवता खुश हो जाए, कोई दुखी नहीं रहे संसार में। कहने बात कमल गट्टा चढ़ा के माता जी की लक्ष्मी घर में आ जा, कमल का फूल चढ़ा के लक्ष्मी घर में आ जा, बर्फी पेड़ा भोग लगा ले लक्ष्मी घर में आ जा, ये चढ़ा दे ले, तू चढ़ा दे ले, तमाम प्रकार से। ऐसा कुछ नहीं है। आपका कल्याण, आपका समाधान, आपके दुख मुक्ति आपकी आराधना से, इसलिए आप आराधना कीजिए। आप जब दरबार में आए, आप समय मिला है, आप आराधना कीजिए। इन्हें सोचिए कि मतलब कुछ कह ना पाए, कुछ बता नहीं पाए, आप अपने आराधना के माध्यम से, अपने भाव के माध्यम से, अपने मन के भाव को जगदम्बा के में अर्पित कीजिए। कहा जाता है माता जी तो घरकट में आकाश पताल पृथ्वी हर जगह सर्वज्ञ है, हर जगह। जहाँ सफाई करते हैं वहां भी माता जी शक्ति व्याप्त है, और जहाँ गंदगी है वहां भी माता जी हर जगह व्याप्त है। लेकिन माता जी का प्रतीक चाहिए, जिस प्रकार से माता जी तो हर जगह सर्वज्ञ है, लेकिन एक मूर्ति स्थापित हो गया, मूर्ति के रूप में माता जी आपको दर्शन प्रदान करती है। यानी जगदम्बा हमेशा साकार रूप में, मूर्ति रूप में, एक माध्यम से आपको दर्शन प्रदान करती है। तो मूर्ति रूप से आपको, साकार रूप से आपको आराधना के माध्यम से आपको विनती प्रार्थना करने का। कभी कभी महसूस कीजिए, कभी कोई आप बहुत दुखी है, बहुत आपके मन में पीड़ा है, बहुत मन शोकाकुल है, और आपका ध्यान माता जी की मूर्ति पर या किसी मंदिर में या माता जी के फोटो में आपका ध्यान चला गया। कभी कभी आप महसूस कीजिए, लगेगा मूर्तियों में से माता जी हंस रही है, आपको कुछ बतियाना चाह रहे हैं। आप महसूस करिए, कभी ये आत्मिक विषय है कि माता जी आपको कुछ बतियाना चाह रही है, या आपकी मूर्खता पर हंस रही है, या फिर अपने दुख समस्या को देख करके हंस रही कि आप क्या करें, या फिर माता जी मन ही मन में आनंदित हैं। या कभी कभी होता है आपको, आपकी आंखों से आंसू आ जाता है, कभी कभी होता है भक्ति मन में आंसू आ जाता, छलक जाता। कहाँ है माता जी का चरण आंसू धोया जाता है, जले धोया नहीं जाता है। जो समय आंसू धार बन करके बह जा और जगदम्बा के चरण में गिर जाए, जाने आपकी अर्जी स्वीकार हो गई। किस वजह से हमारे पास भगत लोग आते हैं, हंसता लमई जा हंसते आए, इतना बड़ा कोई आपद विपद बा, समस्या लेके आयल बा, और जहाँ से आयल बा तहाँ के मतलब खाली हंसी छूटता है, लगता है कहाँ से आयल बात। तो क्या है, अगर उसके अंदर भाव रहे, करुणा रहे, प्रेम रहे, दया रहे, जगदम्बा के प्रति भाव रहे, और अपनी समस्याओं को भाव से लेकर के आए, तब जाकर के जगदम्बा सुनती हैं। इसलिए आपको बारंबार कहा जाता है पचड़वा दरबार में आइए, माता जी की आराधना प्रार्थना कीजिए, विनती कीजिए, तो भाव से कीजिए। आपको समय मिला, अभी जाएंगे, अभी गेट पार करेंगे, अभी आप बैठे में आपका सब काम दाम झंझट सब कुछ खत्म है। अभी जो इस द्वार को पार करेंगे, जो आपके ऊपर परेशानी में तुरंत आपको जंजल आपको सताएगा, ये जाएगा हो जाएगा, इसलिए बड़ा धीरे होकर गड़िया मोटर ना मिलेगी, तमाम प्रकार से। अरे इतना झंझट छोड़ करके किसी प्रकार से आपको माता जी समय दिया है, माता जी दरबार में आपको आकर आराधना विनती प्रार्थना करने का, शांति सद्गुण से बैठने का समय मिला है, आप सदुपयोग करें। ये मतलब क्यों आपको बताया जाता, क्यों समझाया जाता? आपके कल्याण के लिए। माता जी आराधना से पसंद होती है, विनती पसंद भाव से पसंद होती है। और जब किसी पर जगदम्बा महामाया का मन आ जाए, जगदम्बा महामाया किसी पर दयाल हो जाए, कृपाल हो जाए, कहा अन्न का भंडार भर दें, उसे ज्ञान दे दें, उसे सतनत खानदान को उतार दें, यानी जो कुछ भी चाहे जगदम्बा प्रसन्न होकर के कुछ भी कर दें। इसलिए माता जी को प्रसन्न करने के लिए भाव की आवश्यकता है। जो आप कहीं पूजा पाठ चढ़ाते हैं या कहीं भी पूजा पाठ चढ़ाते हैं, तो जगदम्बा को, माता जी को, महामाया को, भगवान भगवती को प्रसन्न करने के लिए, ताकि माता जी प्रसन्न हो जाए, आपको दुख से पीड़ा, जो दुख है, जो पीड़ा है, उससे आपको छुटकारा मिल जाए और आप दया कृपा हो।